सोचिए जरा, लंदन के बिल्कुल बीचों बीच एक वर्ल्ड फेमस आलीशान होटल, एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर के शाही लोग और बड़ी बड़ी हस्तियां आकर रुकती हैं। लेकिन इसकी इन चमचमाती दीवारों के पीछे एक बहुत ही गहरा और डरावना राज छुपा हुआ है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। दुनिया के सबसे कूल और शांत दिमाग वाले क्रिकेटर्स में से एक महेंद्र सिंह धोनी, जब वो इस होटल में रुके तो उन्हें इतनी ज़्यादा बेचैनी और एक अजीब सी एक अमानवीय मौजूदगी का एहसास हुआ कि उन्हें आधी रात को ही अपना कमरा छोड़ना पड़ गया। तो सवाल ये उठता है कि इस 5 स्टार लग्जरी के पीछे आखिर ऐसा क्या है जो दुनिया के सबसे निडर एथलीट्स के दिलों में भी खौफ पैदा कर देता है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और देखिए, ये कोई एक दो किस्से नहीं हैं। इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, इंग्लिश, कई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार्स इस एक होटल में रुकने के नाम से ही कांपते हैं। ये क्रिकेट की दुनिया में एक तरह का खुला रहस्य है, उनका सबसे बड़ा डर। देखिए, लैंगहैम होटल कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। 160 साल से भी पुराना इतिहास, 5 स्टार सुविधाएं और ये दुनिया भर से आने वाली क्रिकेट टीमों की पहली पसंद भी है। लेकिन इसकी इस शानदार पहचान के पीछे एक और पहचान भी है। इसे पूरे इंग्लैंड के सबसे हॉन्टेड होटलों में से एक गिना जाता है। अब बात करते हैं उस एक क्रिकेटर की जिसका एक्सपीरियंस इस पूरे कहानी के सेंटर में है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड। वो जो कभी दूसरों की ऐसी भूतिया कहानियों पर हंसते थे, उन्हें खुद एक ऐसी रात का सामना करना पड़ा जिसे वो शायद कभी नहीं भूल सकते। सब कुछ बहुत धीरे धीरे शुरू हुआ। सर्दियों के एक ठंडी रात में उनका कमरा अचानक इतना गर्म हो गया कि बर्दाश्त करना मुश्किल था। फिर बाथरूम के नल अपने आप खुलने और बंद होने लगे। स्टुअर्ट ने सोचा शायद कोई प्लम्बिंग की दिक्कत होगी, लेकिन फिर लाइटें बुरी तरह से झिलमिलाने लगी और बाथरूम के सारे नल एक साथ पूरी रफ्तार से खुल गए। और जब रात के 1:30 बजे उनकी नींद खुली तो उन्होंने बिस्तर के ठीक सामने किसी को खड़ा पाया। उनके ये शब्द ही सब कुछ बयां कर देते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि उस रात उस कमरे में उनके और उनकी गर्लफ्रेंड के अलावा कोई और भी था, और ये महसूस करने वाले वो अकेले नहीं थे। चलिए अब उस जगह पर चलते हैं जो इस होटल की सभी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का सेंटर है। एक कमरा जिससे हर कोई दूर ही रहना चाहता है। कमरा नंबर 333। कहा जाता है कि ये सिर्फ लैंगहम का ही नहीं बल्कि पूरे लंदन के सबसे हॉन्टेड कमरों में से एक है। सबसे ज्यादा डरावनी और अजीब घटनाएं इसी कमरे में रिपोर्ट की गई हैं। मोइन अली और उनकी पत्नी को भी इस होटल में एक बहुत ही अजीब अमानवीय मौजूदगी का एहसास हुआ, जिससे वो इतना बेचैन हो गए कि उन्हें कमरा छोड़ना पड़ा। लेकिन सबसे रहस्यमयी कहानी है बेन स्टोक्स की। वो इसी बदनाम कमरे 333 में रुके थे। उस रात उनके साथ क्या हुआ ये उन्होंने आज तक किसी को नहीं बताया, बस अपनी टीममेट से कसम खाकर कहा कि वो उस कमरे में दोबारा कभी कदम नहीं रखेंगे। बेन स्टोक्स ने अपने साथियों को बस इतना ही बताया कि उस कमरे के अंदर वक्त की रफ्तार जैसे बदल जाती है। 1 घंटा भी 10 घंटे जितना लंबा और भारी महसूस होता है। जरा सोचिए उस मानसिक दबाव के बारे में, जब हर पल किसी अनहोनी के इंतजार में बीत रहा हो। पर सवाल तो वही है, आखिर ये होटल इतना हॉन्टेड क्यों है, और खासकर कमरा नंबर 333 में ही इतनी नेगेटिव एनर्जी क्यों महसूस होती है? इसका जवाब इसके दुखद इतिहास की परतों में छिपा है। 1865 में खुलने के बाद से ही ये होटल कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है। कहते हैं कि फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन III, जिनकी मौत के बाद भी उनकी आत्मा को कमरा नंबर 333 में देखा जाता है। फिर वर्ल्ड वॉर II के बाद जब BBC ने इसे खरीद लिया तो एक ब्रॉडकास्टर ने एक भयानक आत्मा को देखने के बाद इसी कमरे में अपनी जान दे दी थी। और जिस आत्मा को उस ब्रॉडकास्टर ने देखा था, उसका जिक्र सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक आदमी जिसके पैर कटे हुए थे और खून बह रहा था, वो हवा में तैरता हुआ चुपचाप उसकी तरफ बढ़ रहा था। ये मंजर इतना खौफनाक था कि उस ब्रॉडकास्टर ने अगले ही दिन आत्महत्या कर ली। और यहाँ सिर्फ 1 या 2 आत्माओं की बात नहीं है। नेपोलियन III के अलावा कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर II के दौरान मारे गए अनगिनत सैनिकों की आत्माएं भी यहाँ भटकती हैं, क्योंकि लड़ाई के बाद उनके शवों को इसी होटल में रखा गया था। तो ये कहानी सिर्फ एक प्रेतवादित होटल के बारे में नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और डरावनी चेतावनी देती है।
और यही इस कहानी का सबसे खौफनाक सच है। आत्माओं की दुनिया हमारे नियमों से नहीं चलती। जब कोई इंसान उनके क्षेत्र में कदम रखता है तो समय और किस्मत पर से उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है। उस दुनिया में किसी की शोहरत, दौलत या अच्छा वक्त कोई मायने नहीं रखता। ये आत्माएं इन सांसारिक चीजों से बहुत परे हैं। वहां सिर्फ उनका कानून और उनका वक्त चलता है। तो आखिर में ये सवाल जरूर सोचना चाहिए, जब हम रोमांच के लिए ऐसी पुरानी जगहों पर जाते हैं तो क्या हम सिर्फ इतिहास खोज रहे होते हैं, या अनजाने में हम खुद किसी अनुभव का हिस्सा बनने जा रहे होते हैं? क्या पता जिस इतिहास को हम ढूंढ रहे हैं उसका कोई हिस्सा हमें ढूंढ रहा हो।